ज़फ़र अब्बास साहब जेडीसी तमाम वॾो इदारो आहे जेको सॼे मुल्क में कमु करे पियो ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में ज़फ़र अब्बास साहब जेको हुनजो सरबराह आहे उहो हिन वक़्तु असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे। ज़फ़र अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं पूरी सिंधी कौम की जानिब से, जिस तरह से आप इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। थोड़ा सा ज़रा जो जेडीसी, क्योंकि उनकी हिकमत अमली थोड़ी सी ज़रा दूसरे लोगों से, दूसरे फलाही इदारों से कुछ मुख्तलिफ है। बहुत से फलाही इदारों का कराची में ज़ोर है, यहाँ पर कैंप कायम किए हैं, लेकिन वहाँ पर मुश्किलात थी। हम ये बहुत दिनों से बात भी कर रहे थे कि वहाँ जो मुश्किल में फंसे हुए लोग हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपका जो ऑपरेशन है सर, किस तरह से क्या हिकमत अमली बनाई है उन लोगों तक पहुँचने में और उनकी तकालीफ को दूर करने के हवाले से? सबसे पहले तो हमने तो आज से पहले वीडियो डाली जिसमें हमने कसमें खा के बताया कि 15 से 16 लाख घर बैठ हैं, खुदा के वास्ते मीडिया हुक्मरान सब जागो। उसके बाद से हमारे किचन, हमारे वहाँ पे पके हुए खाने, ये तमाम चीजें जारी हैं हमारी। हम एक सेकंड में हमारे किचन, उसके अलावा राशन। फिर हमने दूसरे मरहले में हमने ऐलान किया, हमने देखा कि ये तो भाई पूरा सिंध डूब गया है और यहाँ तो सड़कें भी नहीं है और इनके पास लकड़ी भी नहीं है, तो इनको भाई पका हुआ खाना पहुंचाओ या फिर इनको जो है कम से कम बिस्किट, भुना हुआ चना, पानी, जूस, दूध का डब्बा, ताकि ये लोग जिंदा तो रहे जी। तो हमने उस पर काम शुरू किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 100-100, 150-150 ट्रक निकाल रहे हैं राशन, और वो सब वीडियो हमारे पेज पे। पन्नू आकिल में जो खुश जगह थी शारा, उसमें पहला खेमों का सिटी बना दिया है, अभी दूसरा सिटी बनने जा रहा है, तीसरा सिटी हम नॉन स्टॉप दौड़ रहे हैं और हमें पता है हमने अपने लोगों को बचाना है। अगर हमने स्लो की अपनी स्पीड, हमारी औकात कुछ नहीं है, वही वाली बात है, चिड़िया के मुंह में पानी के दाने के बराबर हमारी औकात है। असल काम हुकूमत कर रही है, सिंध हुकूमत काम कर रही है, बड़ा काम कर रही है। मुराद अली शाह साहब 24 घंटे जाग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आफत इतनी बड़ी है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। मतलब अब लेकिन उसमें जो अपना हिस्सा हम डाल सकते हैं, इस वक्त हमारे पास से तमाम खुश्क आइटम, बिस्किट, भुना हुआ चना, ये चीजें रवाना हो रही हैं, 100-100, 150-150 ट्रक। हम दूसरे मरहले में अपील करेंगे खुश्क राशन की। अभी हमने अपील की, औरतों के सैनिटरी पैड चाहिए, शहनाज़ा साहिबा से मेरी बात हुई थी तो मैंने उसकी अपील की है। बच्चों के लिए नीडो दूध चाहिए, उसकी अपील की है। मच्छर से बचने का जो म्युनिसिपल आता है, जो लिक्विड आता है बॉडी पे लगाने वाला, वो चाहिए इस वक्त। मच्छरदानियां इतनी बड़ी तादाद में चाहिए जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आपको पता है सैलाबज़दा इलाकों में अगर आप दाल भी प्लेट में निकालेंगे या दही, तो अगर आपने बर्तन के ऊपर से बर्तन हटाया तो एक सेकंड में सारी चीज जो है वो से हट जाएगी, वो भर जाएगी मच्छर मक्खियों से। तो बात यह है कि पहले मरहले में मच्छरदानियों की जरूरत है। अगर आप खेमा दे सकते हैं, खेमा दे दें, खुद खरीदें, खुद जाके दें। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि किसी आम आदमी के पास की बात नहीं है उन मुसीबत ज़दा इलाकों तक पहुंचना। बड़ा हौसला चाहिए। आपको घंटों गाड़ियों के अंदर बैठना है, जहाँ रोड खत्म हो गए गाड़ी हो सकता है 12 घंटे खड़ी रहे, 15 घंटे खड़ी रहे, आपको हौसला रखना है। तो भाई बात ये कि ये बहुत बड़ी आफत आई है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि 2005 का ज़ल्ज़ला इस आफत के आगे कुछ नहीं है। पूरा सिंध, पूरा जनूबी पंजाब, पूरा बलूचिस्तान, सवात आपके सामने। तो हमारे अंदर जितनी हिम्मत है, जितना हौसला है, हम कर रहे हैं काम। 2 तलवार पे कैंप लगा दिया, नुमाइश पे लगा दिया है, लोगों को बोला कि भाई नहीं दो हमें 10-10 हज़ार रुपए का राशन, 150 रुपए का बिस्किट का डब्बा, 2 पानी की बोतलें, 1 खजूर का पैकेट लाके दे दो, बस इतना कर दो। किसी एक शख्स को पकड़ा देंगे, उसका एक दिन का आसरा हो जाएगा। तो बात ये कि हम इन चीजों में काम कर रहे हैं और हम सिंध के अवाम के दर्द में शामिल है। सिंध हमारी धरती है। कोई माँ अगर बूढ़ी औरत भूखी है तो हमारी माँ भूखी है, कोई जवान औरत भूखी है, वहां पर परेशान है, पानी में डूबी है तो मेरी बहन भूखी है, मेरी बहन डूबी हुई है, कोई बुजुर्ग डूबा हुआ है तो मेरा बाप डूबा हुआ है। लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ बार बार कि अगर आपका दिया हुआ बिस्किट में जिन लोगों को पहुंचा रहा हूँ, अगर मैंने वो मंजर आपको दिखा दिया तो आप रो रो के परेशान हो जाओगे, आपका दिल रोएगा, आंखें रोएंगी कि लोग उकड़ू होके बैठे हुए हैं सड़कों के कोनों पे। और कौन सी खुश जगह है आप बताओ मुझे, कौन से मैदान है बताओ मुझे, जहां मैदान बोलोगे मैं तो खुद जगह ढूंढ रहा हूँ खेमों की सिटी लगाने। तो बात ये सिर्फ इतनी थी भाई कि इस वक्त हमारे लोग मुसीबत में, जो लोग भी सैलाब को लेकर सियासत कर रहे हैं, यकीन जाने परवरदिगार आलम उनको सियासत करने के काबिल ही नहीं छोड़ेगा। जी, ज़फ़र अब्बास साहब, मेरे साथी गाजी जंडीर साहब, सीनियर साफ़ी मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, वो भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी सर। ज़फ़र साहब, आपका जो ऑपरेशन आज के दिनों में चल रहा है वो न सिर्फ सिंध के देही इलाकों में बल्कि बलूचिस्तान में, राजनपुर में आप ने टेंट सिटीज़ कायम किए हुए हैं। जिस तरह आपने सखर का, पन्नू आकिल का रेफरेंस दिया कि वहाँ पर आपने एक टेंट सिटी बनाई है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को न सिर्फ रहाइश फराहम की जा रही है बल्कि उनको खाना और दीगर ज़रूरत की अशिया फराहम की जा रही हैं। दूसरा जो ऑपरेशन का आपका रुख है वो है आप खुराक फराहम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ अज़ला में। ख़ुसूसन अगर हम सिंध की बात करें तो आप हैदराबाद में, दादू में, सांगड़ में, शिकारपुर में, खैरपुर में, सखर में काम कर रहे हैं। जिस तरह आप ग़िज़ाई इजनास जो खुश्क सूरत में फ़राहम कर रहे हैं लोगों को, वहाँ से क्या रिपोर्टें आ रही हैं? आपके सैकड़ों रज़ाकार काम कर रहे हैं वहाँ पर, क्या सूरत हाल है देही इलाकों में? मज़ीद किस चीज़ की इमदाद चाहिए? सब दिल भी इंसान होता है ना, जो वॉलंटियर होते हैं, बाद लोग होते हैं कहते हैं यार
हमारे यहाँ बड़ी बड़ी आफत आई, हमारे दादा मर गए, मेरी आंख में आंसू नहीं आया, हमारा दोस्त मर गया जवान, हमारी आंख में आंसू नहीं आया। यकीन करें रो रहे हैं लोग, फोन करके मेरे वॉलंटियर रो रहे हैं, झाड़े मार मार के रो रहे हैं फोन के ऊपर, कह रहे हैं यार वो जितना मांगने का पूरा ट्रक एक फैमिली को दे दूं। लोग परेशान हैं, लोग मुसीबत में। मुझे नहीं मालूम कि सरमायादार लोग कब जागेंगे। मैं आपको कैसे बताऊं, जाओ चले जाओ ना एक बार, मैं तो सिटी बात कर रहा हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अभी मैंने तस्वीरें डाली है, मेरी टीम वहां पर खैमों का पहला सिटी कायम करने के बाद थक के बैठी हुई थी, तो मैंने वहां रोते हुए उनको मैसेज लिखा है कि थकना नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने सिटी बनाने, एक खैमा लगाने में 16-16 कीले ठोकनी पड़ती है जमीन के अंदर, रस्सियां बांधनी पड़ती है, एक तरफ से बांधो, दूसरी तरफ से गिर रहा है, दूसरी तरफ से बांधो, इस तरफ से गिर रहा है। तो मैंने उनको दुआ लिखी है, तुमने सिर्फ 400-500 टेंट लगाए, अभी तुम्हें पता नहीं कितने हजार टेंट लगाने, थकना नहीं यार, हिम्मत नहीं हारना और वहीं रहना है, वापस भी नहीं आना है। तो बात ये कि भाई मेरे इतने से मैसेज में आप समझ सकते हो कि मुसीबत का लेवल क्या है। लोगों की फैमिलियां, उनके प्यारे, बूढ़ी माएं, दादियां, नानियां, प्रेग्नेंट औरतों का सोचो, लोग किस किस मुसीबत में इस पानी में पड़े हुए यार। अल्लाह उन सबका भला करे। मैं तो कह रहा हूँ परवरदिगार आलम मौजूदा दिखाए, हमारा सिर्फ सुबह खुश्क हो जाए, पानी गायब हो जाए, लोगों के घर। जफर साहब, आपका जो यहाँ 3 तलवार वाला कैंप है, वहाँ पर डेली सैकड़ों लोग आते हैं आज कि इस मुसीबत में कराची के लोग निकले हुए हैं और वो दिल खोल के अतैयात दे रहे हैं। आप 100-150 ट्रक डेली रवाना कर रहे हैं, ना सिर्फ सिंध बल्कि बलूचिस्तान में और पंजाब का जो सराइकी बेल्ट है जो मुतासर हुआ है। किस तरह की मजीद इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रजाकार वहाँ पर फील्ड में मौजूद हैं, ग़िज़ाई इजनास आप वहाँ पर फराहम कर रहे हैं, खुश्क सूरत में या पका हुआ खाना, मजीद क्या इमदाद चाहिए, किस तरह मदद करनी चाहिए? देखिए मैं आपको समझाऊं जी, ये कोई एक दिन की मुसीबत नहीं है। सबसे पहले तैयार खाना पहुंचाना है। अगर कोई रेडी फूड दे सकता है, भाई दाल का डब्बा जो आ रहा है 1 किलो का 500 का आ रहा है, वो तैयार करा के दे दे। मुर्गी का सालन देना है 850 का आ रहा है, मुझे दो भाई दो। अगर इसी तरह से आप उनको कुछ आइटम भिजवाएं, पका हुआ बिस्किट, चना, खजूर, दूध, पानी, तो जिंदा रहेंगे। दूसरा मरला होगा कि कुछ जगह ढूंढी जाएगी, वहां पर सिटी बनेंगे खैमों के जैसे पूरी दुनिया में होता है। फिर उसके बाद महीने 1.5 महीने में अगर पानी उतर गया तो इनके घरों की दोबारा तामीर शुरू होगी। हमने बात की है, बहरिया टाउन के कंट्री हेड शाहिद कुरैशी साहब ने कह दिया जफर पहले मरले में मैं तुम्हें बनवा के दूंगा 100 घर। एडी मलिक साहब ने कह दिया मैं 100 घर बनवा के दूंगा, आदिल मलिक साहब ने। तो वो अलग मरहला होगा, लेकिन अभी तो इनकी इमदाद जारी रखनी है। क्या मैं और आप एक दिन खाना खाने के बाद खाना खाना छोड़ देते हैं? अगर छोड़ देते तो उनके लिए भी बंद कर दो इमदाद। लेकिन अगर खाते हैं रोजाना तो भाई खुदा के वास्ते मैं अपने लड़कों को यही बोल रहा हूँ कि जिस घर पे पहुंचो, जिस स्टैंड पे पहुंचो, जिस सड़क किनारे बैठे हुए आदमी तक पहुंचो, पूरा 1 कार्टन बिस्किट का देना। हमें नहीं मालूम, हम अब दोबारा 5 दिन बाद इनके पास पहुंचेंगे, 10 दिन बाद पहुंचेंगे, 15 दिन बाद पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो पूरा 1 कार्टन दो बिस्किट का, 2-3-4 ट्रे दो पानी की, खजूर के डब्बे दो, इनको खुश चना दो। और मैं बार बार लोगों से बोल रहा हूँ, चना जो दे रहे हो ये 1-1 पाव, आधा पाव की थैली मत दो, 1-1 किलो की दो। जी भाई बात ये कि जो इसको सूरत हाल है मैं वही बताऊंगा ना। मुझे तो हैरत हो रही है उन सोशल वर्कर पे जो बैठ के बोल रहे राशन का पैसा हमारे अकाउंट में डलवा दें। तो भाई राशन तुम किसी दरख्त पे बैठे हुए, सड़क के किनारे बैठे हुए फैमिली को तुम्हारा 1 किलो तेल और आधा किलो चीनी वो क्या करेगा भाई? पहले ये बता दो मुझे, करेगा क्या उसका? तो भाई बात दीजिए, लोगों को समझने की जरूरत है जी। अच्छा एक बात और जफर अब्बास साहब, आपने भी जिस तरह से जिक्र किया कि कई घंटे रास्ते में लग जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़े पैमाने पर मुतासर हुआ है, उन अजलात तक ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हुआ है, कुछ इंतज़ामिया कुछ उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के हवाले से ताकि वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ बेहतर हो सकें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियों में ये चीज़ शामिल है, गो के वक्त इस पर लग सकता है। क्या उस पर काम शुरू हुआ है कुछ पानी निकालने के हवाले से? जी अभी मेरी बात हुई अपनी लड़काना वाली टीम से, वो 8 घंटे से फंसी हुई है रास्ते में, जो कल रात में ट्रक निकले 5-6। मेरी बात हुई करमपुर के जो मीर हैं असगर साहब, उनसे बात हुई कि भाई करमपुर का रास्ता खुला। उन्होंने कहा हाँ आर्मी ने रात में किसी वक्त खोल दिया है, मेहनत करके वो रास्ता बना दिया है और वहां पर उनको 300 वो भी दे दिए, खैमे भी दे दिए। तो बात ये है कि काम सब कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, शायद मुराद अली शाह भी उतने ही देर सोए होंगे जितनी देर हम सोए होंगे, वो भी जागे जा रहे हैं। कोई नहीं सो हो रहा, सब लगे हुए। आफत इतनी बड़ी आई है, किसी का घर, किसी का गांव, किसी की बस्ती बची ही नहीं है। तो सबको निकलना पड़ेगा भाई बाहर, हर आदमी को, मुझे, आपको, सबको निकलना पड़ेगा। हमें कोई तारीफ नहीं चाहिए। हमने कोविड में अरबों रुपए का राशन बांटा, दुनिया की सबसे बड़ी राशन ड्राइव चलाई, ना हमें कोई इनाम मिला, ना कोई अवार्ड मिला, ना कोई सदाकती अवार्ड मिला। तो क्या हमने काम बंद कर दिया? हमें नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर यही बोलूंगा, हर आदमी को अपना हिस्सा डालना है। जो आपका इस वक्त कैमरा मैन खड़ा है उसको भी अपना हिस्सा डालना है, जो वायरमैन खड़ा है, एक वक्त का खाना छोड़ दो सब। कयामत के दिन बताना, अल्लाह ताला जब मुसीबत आई थी, हमने और हमारे बच्चों ने एक वक्त का खाना बचाया था, 12 रोटियां, हमने इसको पैक कराया था टिन में और भेज दिया था अपने भाइयों के लिए। जी अच्छा, एक आखिरी बात जफर अब्बास साहब,
जिस तरह से आपने कुछ ग़िज़ा के हवाले से, खाने के हवाले से बात की कि वो जिस तरह से हिकमत भी आपने बनाई बड़ी अहम है। इसके साथ साथ लोगों को क्योंकि सब कुछ उनका बह गया, पानी हर तरफ है, पहनने के लिए कपड़े, ख़वातीन के हवाले से आपने बात की, और कुछ अद्वियात फ़ौरी तौर पर जो उनको ज़रूरत है। बहुत सारे लोग तो वैसे ही मुख्तलिफ़ बीमारियों में हैं और इस पानी खड़े होने की वजह से और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हो सकती हैं। जिस तरह से आपने मच्छरों का जिक्र किया, डेंगू है, मलेरिया है और मुख्तलिफ़ चमड़ी की जो बीमारियाँ वो हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को भी देखा जा रहा है ताकि, क्योंकि जब एक मरतबा पहुँच जाते हैं तो वो तमाम मसाइल भी, या कोई डेटा इस हवाले से कोई कलेक्ट किया जा सकता है ताकि बाखबर रखा जा सके, इंतज़ामिया को भी बताया जा सके कि मज़ीद उस हवाले से वो काम कर सकें। उससे देखें, अभी तो सबसे पहले आर्मी के हेलीकॉप्टरों के जरिए जो खाना या टिन बैग है वो जा रहे हैं, और वही होगा कि वो 5-5 टन वो उठा सकते हैं, 50 टन। और अभी जब वहां से वबाई अमराज छूटेंगे, जब रिपोर्ट आएगी भाई हैजा फैला है फला जगह पर, या खारिज फैली है, या मलेरिया फैला है, डेंगू भी एक मुसीबत और मौत बन के घूम रहा है, इन सैलाब ज़्यादा लोगों को कौन व्हाइट सेल्स पहुंचाएगा भाई, जिनके पास ना सड़कें हैं, ना बिस्तर है, ना छत है, ना खाना है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना सड़कें, कुछ भी नहीं है। तो दुआ करें सब लोग, और जब जहां से जिस चीज की रिक्वायरमेंट आएगी कि भाई इस वक्त बिलफर्ड रिक्वायरमेंट है भाई राशन, उसकी दवाइयों की, हैजा की, तो मैंने तो अपील की है कि जितने हमारे मेडिसिन कंपनियों के मालिकान हैं, तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन 400% होता है इस वक्त, अपनी कंपनियों से हैजे की दवाइयां गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट बन जाए, जमा कर ले, आर्मी वालों को जमा करा दो, हैजे की करा दो, खारिश की करा दो, मलेरिया की करा दो, ताकि जिस वक्त जहां से आवाज आए जितनी वहां रवाना की जाए। ये ना हो लोगों से कहा जा रहा हो एक पत्ता आप ला दीजिए, दूसरा पत्ता आप ला दीजिए, ये सब ना हो, सब अपना अपना हिस्सा डालो, मुसीबत बड़ी है। तो मैं तो यही बात बोल सकता हूँ, और मैं बोल रहा हूँ रो रो के सबसे। जी, बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र अब्बास साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे।